ड्रामे का नाम है रज़िया, चैनल है एक्सप्रेस टीवी, प्रोडक्शन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर हैं हिना अमान, कामरान आफरीदी, डायरेक्टर हैं मोहसिन अली और राइटर भी हैं मोहसिन अली। और कास्ट में शामिल हैं माहिरा खान, मोहिब मिर्ज़ा, मोमल शेख, परवीन अकबर। और जब ये ड्रामा इसके टीज़र भी देखे थे बहुत डिफरेंट था, नॉर्मली हमारे ड्रामाज इस तरह के नहीं होते। और जब ड्रामा देखना शुरू किया जो फर्स्ट शॉट ही था वो ही काफ़ी कमाल का और लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली गई है और जो कैमरा वर्क था और चीज़ें थी बहुत कमाल की थी। नॉर्मली जो हमारे यहाँ काम होता है उससे बहुत हटके मुझे लगा, लेकिन जजेस की राय क्या है वो जानते हैं। तो शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे, रज़िया कैसी लगी आपको या कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे? रज़िया लगा या लगी? कैसा लगा? लगा रज़ा ड्रामा। मैंने बहुत ओपन माइंड से देखना शुरू किया एंड आई थिंक 10 minutes डाउन आई हैड टू स्टॉप, आई हैव टू गो बैक एंड चेक द डायरेक्टर एंड द राइटर। आई सेड ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है और ये कौन डायरेक्ट कर रहा है, किसने लिखा है, कहाँ शुरू हुआ। एक लाइन आई, कहानी तो एज ओल्ड है, डन टू डेथ है, बेटी का हक, बेटे को बड़ा सुपीरियर समझना, बेटी को कमतर समझना, बेटी की पैदाइश से शुरू हुआ है, फिर बेटा आ जाता है कहानी में, और जैसे ही बेटा आता है दादी चली जाती है ना, और फिर वो जुमला आता है, आई हैव टू रीड इट आउट। दादी के मरने पर बात करते हुए बेटी से याद आया एक बेटी होती थी इस घर में, एंड देयर इज अ शॉट ऑफ दिस लिटिल गर्ल स्टैंडिंग एक कोने में आधी दीवार से छुपी हुई पिलर के पीछे, एंड इट गेट्स एट माई हार्ट। और ऐसी बहुत सारी जगह थी, बहुत जगह। जब छोटी रज़िया अपने खिलौनों से खेल रही है बिस्तर के बेड चरपाई के नीचे और टूटे हुए बर्तन उसके खिलौने हैं, बेटी का पहला हक उस तब मारा जाता है जब उसे एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, जब उसके होने को नेगेट किया जाता है। एंड आई चेक द गाय एंड इट वाज द सेम गाय हु रोट एंड डायरेक्टेड द प्ले। मोहसिन अली रोट इट एंड डायरेक्टेड इट। तुमने शायद उसका एक ड्रामा किया है, है ना? और एक फिल्म है छुपन छुपाई जो मैंने दिनों पहले विन भी किया हमारे पास, आपको याद है? He was a writer of Guna as well. Yes, Mohsin was the writer. Mohsin was a writer. And I've done a play with him. Sarmad Sabah और oh he was the writer of that play. Mystery वाला play. Mystery वाला play. और वो जीते थे हमारे यहाँ से. अच्छा. And he is my senior in Napa. He was my senior in Napa. Mohsin. Okay, so I'm bowled over by this guy, and the thing that bowled over the most were the lyrics. Again I had to go back. Again I had to check. कि ये किसने लिखा है और लिखा क्या है, लिखा क्या है। कोला के ढक्कनों में ख्वाब ढूंढते हैं, हाथों में थामे जुगनू रात ढूंढते हैं, लवली, दिल के अंदर घुस गया। मोहसिन अली अगेन, he wrote the lyrics. Song also? Yes, he wrote the lyrics of the songs. अभी तो हमने एक ही सुना है, आएंगे आगे। क्या कहूँ, बच्चे तुमने कमाल कर दिया। रुबीना की तरफ से, रुबीना जी की तरफ से आपके लिए एक क्लैप, आप इस पे तो कर सकती हैं क्लैप। यस, क्लैप फॉर मोहसिन अली। दिल खुश कर दिया, दिल खुश कर दिया। आई लव द इनिशियल मोनोलॉग जो था और जिसमें जो बातें थी, और क्योंकि मुझे लग रहा अच्छा ये पूरा थिएटर है, क्या होगा, और जो सवाल आता था ना, माहिरा का जुमला, उसका एक्चुअली जवाब, जो आपके जहन में सवाल उभर रहा है उसका जवाब राइटर दे रहा है, जो सवाल उभर रहा है जवाब दे रहा है। हाँ, क्लीशे लग रही है कहानी वो, जैसे कि आपको लग रहा था अच्छा ये वही पुरानी बात है, लेकिन वो जिस तरह से, तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। और मैंने आज तक पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी ओपनिंग नहीं देखी कि एक और सारे लग रहा था मेले को एंजॉय कर रहे हैं, वो जिस तरह से डायरेक्ट किया, वो जब डायरेक्शन की बात होगी उसमें वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो in film and in television, फिल्म में ज़्यादा होता है, टेलीविजन में कम होता है कि राइटर डायरेक्टर एक ही होता है। लेकिन आप अगर बहुत फिल्म्स अगर आप उठाएं जिसमें राइटर डायरेक्टर एक ही है, those movies, because you know it's his thought and it's, you know, so that combination is supposedly a brilliant combination. I think for a first episode it's got an excellent start, एक punch है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि the मेला part of it and the reality, will it come together?
is she Razia? Yes, she not is Razia? probably. Huh? Yes, she is she is. is? Yes, is she she is. not? Yes. So ये मेरा, you know, this is throughout I was thinking. this is Razia. But the fact कि आपने जो लिखा है, वो, I mean, everything Myra is saying is in poetry form, you know, and जो नॉर्मली थिएटर में जो हम करते थे नापा में, तो हम रावी एक होता था, और वही रावी, ये मुझे समझ आ रही है नापा से, ये चीज़ आ रही है वहाँ पे कि एक रावी डिस्क्राइब कर रहा होता है सिचुएशंस को और ऑडियंस के लिए बना रहा होता है। इवन उसमें एक जगह होती है जब वो लड़के टॉन्ट करते हैं, वो जो जवाब होता है माहिरा का, बहुत मजे का, एवरीथिंग वाज गुड, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा जवाब था कि वो लड़के इतने मजमे में एक लड़की को छेड़ा, तो लड़की क्या रिप्लाई होगा, वो जिस तरह से रिप्लाई दिया था। इवन द पार्ट वेयर शी सेज व्हाट इफ देयर वर ओनली मेन इन द वर्ल्ड, और फिर वो हर एक के पास जाती है, लिटिल डिस्क्रिमिनेशन थी थोड़ी बहुत, लेकिन स्टिल इट्स समथिंग, इट गेट्स यू थिंकिंग। सो उधर मुझे थोड़ा सा लगा कि there was something missing. I don't know how to put my finger on what was missing, but that was just that one scene. Uske baad everything else was, I mean, you just got into it, you know. आप फिर, and it was a perfect combination of good music, good performances, the good lyrics. story. जो again music शुरू होता है जब वो अपने वो ढक्कन से वो ढूंढ रही होती है ना, and the song goes into the मेला. It's, you know, it's there is someone जो इसके बारे में किसी ने सोचा है। So, ये और सिर्फ लिखा नहीं है। I must say कि मोहसिन ने अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया है, लिखने में, डायरेक्शन में, एक चीज का आपको नजर आ रहा था। That's something that is coming from the heart, and yes, that is your heart. Yes, और वो, और मुझे लगता है मोहसिन इस चीज से बिलीव करते हैं जो वो कह रहे हैं। अगर इंसान उस चीज़ से बिलीव ना करता हो तो वो बात कह नहीं सकता, या उसका बात का इम्पैक्ट ही नहीं होता। जो आप लास्ट वाले ड्रामे में कह रही थी कि वो अगर रो रही थी तो इम्पैक्ट होना चाहिए था, इसमें हर बात एक इम्पैक्ट हो रहा था। और जब मैंने भी शुरू किया था ड्रामा यूं ही देखना, और मैं फिर उसके बाद यूं हो गया था, ये तो कुछ अलग ही चीज़ देख रहा हूँ, ये तो एक अलग जर्नी है जिस पे आप चले गए हैं। वो एक ही शॉट था, ब्यूटीफुल शॉट, वो कितना मुश्किल होगा, कितना रिहर्स हुआ होगा, आप सब जानते हैं कि अगर एक जिसमें बच्चे भी भाग रहे हैं, लोग भी हैं, झूले भी चल रहे हैं। एंड व्हेन द दादी जब वो मरती है ना, तो कहते हैं अगर ये बेटी होती तो उसको मनहूस कहते, यू नो, वेरी small little things. हाँ, again not in your face, but they are there, and the kids were just too cute. और इससे नादिया से पूछेंगे इस दफा नरेशन सही थी? मुझे ये बहुत सही असेस करती है नरेशन को, और इसमें नरेशन थी। There is a storyteller who's telling the story of Razia. कमाल। आई फील हमारा इतना स्टीरियोटाइप ड्रामा हो गया है ना, सास बहू, शादी, उसका रिश्ता, मैं वहाँ रिश्ता लेके नहीं जाऊंगी, नहीं मैं तो उसको, अपने मेरी बहन है उसका रिश्ता लेके जाऊंगी, मैं वहीं शादी करूंगा, मैं इसको तलाक दे रहा हूं। जिंदगी का मकसद शादी। और पहले 3 मिनट में ड्रामा शुरू होता है और शादी, रिश्ता, मोहब्बतें। अब वो इतना पिट गया है और इतना डन टू डेथ है ना, कि अब मुझे लग रहा है कि शायद वो जो भी एक वेसल था, वो वेसल अब लीक कर रहा है, अब उसमें से क्रिएटिविटी निकल रही है, कहीं ना कहीं से अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि ख़त्म हो गया अब इससे ज़्यादा, और हमारे पास वेरिएशंस है नहीं इन ड्रामों की। बट इट्स गुड टू सी, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट कि जो टीम है, एकदम हिना इमान इज़ अ फेयरली न्यू टू एक्सप्रेस, तो जब से हिना आई है तो तब से कुछ ये एक्सपेरिमेंटल नई चीज़ एक्सप्रेस की स्क्रीन पे नज़र आया है। आई थिंक एक थी लैला भी इनका था। हाँ, एक थी, एंड गुना, और बड़ा मुश्किल होता है, हमेशा से कुछ नया करते हैं। एक्सप्रेस पे अब नहीं हुआ कुछ नया, हमेशा हुआ है। तो मुझे हिना के आने के बाद 1-2 शोज, और ये आई रिमेंबर आई मेट हर, तो उसने कहा कि तुम चेंज देखोगी इंशाल्लाह, वी आर वर्किंग ऑन इट, तो ये नज़र आ रहा है चेंज। तो सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगी मैं एक्सप्रेस को, हिना एंड द एंटायर टीम। फिर जब मैं मोहसिन से लास्ट टाइम मिली तो एकदम मुझे याद आया कि मोहसिन एंड आई वर टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स, यार नेटफ्लिक्स से कुछ करना है, कुछ यहाँ काम, और ये न्यूज़ लाइक नेक्स्ट स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, वो बहुत यूनिक है, बड़ी ज़बरदस्त, और ये मैं नेटफ्लिक्स को पिच करूँगा, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, एंड आई थिंक ये वही स्टोरी है मे बी कि जो वो लिख रहे थे। इट्स ब्यूटिफुल। जब देखा, मैं जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इज़ माहिरा, कि माहिरा की जो एक्सप्रेशंस, जो एक्टिंग, और जो उसने छलांगे लगाई हैं, जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो देखिए ना, डायरेक्टर, स्क्रीन का जो स्क्रिप्ट है आपका, इस पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप आर्टिस्ट से करवा क्या रहे हैं।
क्योंकि मायरा की एक्टिंग पे पहले लोग वो बात करते थे कि नहीं जितनी अच्छी एक्टिंग नहीं जी, हाँ ये आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक। आप दे तो सही उसको खेलने के लिए। वो बिल्कुल कंफर्टेबल भी थी, और वो जो हमेशा कंफर्ट जोन उनको दिखाया जाता है, इसका रोल इससे बिल्कुल हटके था। मैंने ऐसा और मायरा का इतने काम सारे नहीं लोगों देखा। के सामने लाइव खड़े हों, बिकॉज जी, थिएटर किया है मैंने तो, जी, और जी, जब इस तरह से एक शॉट एक रेडी हुआ होता है और सारा आपके ऊपर एक फोकस होता है, क्योंकि जब एक्शन कहता है डायरेक्टर तो सब लोग मूव कर रहे होते हैं और आप पे इतना प्रेशर होता है कि ये इस वक्त जो 200 के लोग खड़े हैं ये आगे पीछे हो रहे हैं और मुझे सही एक्सप्रेशन देना है। जो एक्टर होता है ना, हाँ। असल वो दैट पर्सन कम्स अलाइव व्हेन देयर सो मेनी पीपल अराउंड। हाँ, तो अब वो मुझे नजर आ रहा था। मोमल से तो और- एक्सपेक्टेड है और कि वो- वो उसको मजा ही तब आता है और जब वो लग रहा रेलवे था कि स्टेशन पे शॉट करता है। जैसे उसमें भी दिखाया कि वो एक डुगडुगी लेके आती है अपना एक परफॉर्मेंस देने के लिए, वो यही लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ये लड़की कर रही है। माहिरा ऐसे नहीं लग रहा था ये हर मेले में जाती है और ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस पेश करती बिल्कुल। है। तो इस ड्रामे का मुझे लगता है कि जो सबसे शॉकिंग एलिमेंट है एंड मोस्ट डिजर्विंग है इज माहिरा, क्योंकि मुहिब से भी मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ वो पुल ऑफ कर सकता है किसी भी कैरेक्टर को, मोमल भी। माहिरा का मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती थी, उसने मुझे वाकई हिला दिया कि इतनी पोटेंशियल इस बंदी में, और इतनी ये नॉन माहिरा लग सकती है, यू नो माहिरा द स्टार द ग्लैमर आइकॉन, इतनी नॉन माहिरा इसमें कहीं माहिरा खान नहीं नजर आ रही। लेट्स टेक दिस टू कितनी कमाल उसमें बात थी, द वे मोहसिन परसीव दिस कि जी नरेशन हो, नरेशन से सर्कस बनाया, सर्कस से वो जो एक वो पूरा जो इसका एक लुक है ना इज समथिंग एल्स, इट इज समथिंग एल्स, इट्स वेरी डार्क, इट्स बस कहीं और ही आपको ले जाता है। और जो स्टोरी है और जिस तरह बच्ची का टूटे हुए उससे बर्तनों से खेल रही है सारा, इट मेक्स यू क्राई रियली, आपको हिला देने वाला ये ड्रामा। एंड आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्शन है। चलिए ज़बरदस्त। राइटिंग की बात हो जाती है, मोहसिन अली। ओके जी, सो आई एम ऑल फॉर द राइटिंग, ठीक है, बट राइट नाउ मैंने लिरिक्स की बात की, राइटिंग, मैंने जुमलों की बात की, राइटिंग, वीव करना सिचुएशन को एक से दूसरे में, दैट वाज राइटिंग। और मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इसमें जिस चीज़ को मैं देख के मूव हुआ था, मेरे पास बाइसिकल नहीं थी बचपन में, मेरे कज़न के पास थी, और मैं एक्चुअली जमा करता था कोला के ढक्कन के मेरी निकलेगी भाई। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि भाई अभी ले लेंगे या गिर जाओगे, अम्मी को ये था कि गिर जाएगा चलाएगा, लेकिन वो ख्वाहिश होती थी कि लें, तो मैं ये जमा करता था कि हम अपने कज़न और मैं जाते थे और हम वो चीज़ करते थे। दो जुमले और यू नो कोट एंड कोट बताना चाहूँगी। अम्मा, लड़की कहती है माँ से, मेरे खिलौने कहाँ हैं? अब्बा भाई के लिए लाए हैं तो मेरे लिए भी लाए होंगे, उसके लिए कुछ नहीं था, है ना, एंड इट टैग्स एट योर हार्ट। और फिर वो जुमला जो कि बिल्कुल सिक्सर था, मन्नू थैली पकड़ ढक्कन जमा करने। राइटिंग वाज सुपर्ब, आई थिंक आई विल गिव हिम मोर क्रेडिट एज द राइटर, मे बी, आई डोंट नो, अभी मैं सोच रही हूँ, एज द डायरेक्टर। So the writing is definitely an 8 for me. 8? Yes, which should feel far more than 8. तो फिर आप 9 दे दें। आप क्यों कंजूसी करें ऐसे? मतलब आई थिंक हमें ऐसे लोगों को इंकरेज करना चाहिए जो बड़े से बाद बड़े डिफरेंट काम लेके आ रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के, और प्रोडक्शन हाउस में कंफर्ट जोन से निकल के, तो ग्रेस मार्क होने चाहिए। 9. ये तो नहीं। नहीं ना जी। रुबीना ने कहा कि एज ओल्ड स्टोरी, कहते हैं कि एक्चुअली दुनिया में सिर्फ 7 कहानियाँ हैं जी बिल्कुल, और हम उनको री इन्वेंट करते रहते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज स्टोरीज दैट इज़ बीन री इन्वेंटेड, एंड हाउ ब्यूटिफुली ही इज़ डन इट। ही द सेंसिटिविटी, एक तो होता है ना कि आप ये कहानी अगर आप सोचते कि एक औरत ने लिखी है, लेकिन इट्स अ मैन हु इज राइटिंग अबाउट, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव, एंड वेयर इट्स गोइंग टू गो इज व्हाट, without watching the trailers, where it's going to go is my biggest, exactly, you know, that's the hook, because आपने first episode से तो grab कर लिया हमें, you know, you've got us, you've made us sit, इधर आओ, बैठो, देखो, और हम देख रहे हैं। I loved the little girl, the older one, जो जब साइकिल के लिए वो जब जाती है, जब दोनों लड़का उसके साथ बात कर रहा होता है ना, कहती है कि तुम अपने अब्बू से कहो ना
वो तुम्हें साइकिल दिला देंगे, तो कहते हैं मेरे अब्बू तो मर गए हैं। तो 3000 की आती है। हाँ 3000 की, मेरे अब्बू तो मर गए। तो कहती है खैर है मन्नू, मेरे अब्बा जिंदा हैं लेकिन फिर भी साइकिल नहीं दिला के दे रहे। व्हाट अ लाइन, What a line. है ना? Yes, again. इट्स ओके, सो योर डैड इज डेड बट यू नो इवन माय डैड इज होते भी नॉट तो पेइंग कुछ ना होता शायद। that. And then when she asks her, माँ उसको डांटती है कि तुम ये नहीं करो, कहती क्यों लड़कियाँ ये नहीं, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती। तो फिर माँ जब चली जाती है कहती है लड़कियाँ लड़कों से बात नहीं कर सकती, लड़कियाँ साइकिल नहीं चला सकती, लड़कियाँ सवाल नहीं कर सकती। 3000 कहाँ से आएंगे? I thought that just Brilliant. it was That too was- बच्चे की फिक्र वो है, उससे मोटी बात अगर बोलती है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कितने नहीं मजे सूट की करता। बहुत अच्छा तीन, वो किया उसने। 3000 लेवल के हिसाब से जवाब दिया कि ये नहीं लेकिन मेरा काम तो नहीं होना। I mean, like, I just think, and then, like I said earlier, कि Direction. वो the song transitioning, even though आप कह रहे हैं ना कि अच्छा ये गाना इसके लिए, लेकिन नहीं, there's Myra sitting there and you know actually singing the song. The other thing I said, the other one was, मैंने जब ये scene देख रही थी, I mean I was watching the thing, my dog started doing something, so I got up and I started attending to them. जब वापस आई तो मैंने कहा पूरी थैली इसके पास कैसे आई होगी? But again beautifully written कि आपने पूरे शादी का सिनेरियो दिखाया है, वहाँ बोतलें खुलती हैं, वहाँ से आपको you know, very nice. I would say first episode है 8.5. कितने एपिसोड्स हैं वैसे इसके? We don't know. 6 I think. ऐसे ही होते हैं हाँ, नॉर्मली इनके। हाँ, इनकी जो एक थी लैला या गुना, इन हाँ, सब ये की 6 एपिसोड्स हैं इनके जो 6 and 8 and 8 sorry 8 and a half. very good. Too good. Excellent job, Mohsin Ali. Very good. Very good. अच्छा ऐसे नादिया। जब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट काम करते हैं तो व्यूज़ नहीं आते। मैंने कुछ ड्रामास का देखा और मुझे बड़ा मेरा दिल ख़राब हुआ कि यार ये इतने अच्छे ड्रामास थे, व्यूज़ क्यों नहीं आए? इसके आ रहे हैं। मैं तो वो अल्लाह का शुक्र है भाई इसके व्यूज़ भी आ रहे हैं, मैं वो चेक करती हूँ। माहिरा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसके अल्हम्दुलिल्लाह। I'm so Combination. glad. But you know, I think if views are Mahira. if you have a story that is so good and you have a hook from an actor's point, then that is a great combination. और फिर इससे बड़ा एक But अच्छा ट्रेंड don't- आएगा, इनकरेज होंगे। ये ज़रूरी है कि व्यूज़ आए। मैं तो कहती हूँ आप लोग ज़रूर ऐसे ड्रामास को बार बार देखें ताकि एक चेंज आए, कि एक बिल्कुल रेवोल्यूशन होगी हमारे मीडिया में कि लोग कहेंगे नहीं चलो यार 2 फजूल ड्रामे बना लो, 3 ऐसे बनाने। चलो अभी पहले रेशो कम होगा कि 1 ऐसा बनाओ 2 फजूल बनाओ, बट देन ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज और हमारा ड्रामा उसकी बड़ी रीच है और भी देखा जाएगा। जहाँ राइटिंग की मैं बात करूँ, ट्रेलर ही जब लगा था ना, जब वो बोलती है ना कि टॉक्सिक हीरो को ग्लोरीफाई नहीं करूँगी, और ना इस कहानी में है कवारी साली को अपने अमीर बहनोई की प्यास। दिस वाज वेरी बोल्ड एंड इट्स सो ट्रू। The monologue was very good. वो बड़ी Even bold her lines performance में जो अच्छी बोल lines। इसकी कुछ लाइंस हैं जो मैं कहती हूँ कि कैसे चल गई और चल सकती हैं, तो क्यों नहीं फिर बनाते ऐसे, क्यों नहीं लिखते हैं? इट्स गुड, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इतना बोल्ड हो गया, इतनी बकवास चीज़ें हम फजूल दिखा रहे हैं, बोलते हुए नहीं दिखाना, बोलना नहीं है। इसमें जो वाकई हमारी रियलिटी चल रही है, वो जो माहिरा की लाइंस थी वो बहुत ज़बरदस्ती, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं, आई लव्ड इट। देन शुरू हुआ, मैंने ट्रेलर में यही देखा था, आगे मुझे पता ही नहीं था कि अभी मोहिब और मोमुल की एंट्री होनी है, बच्ची भी है कुछ, ये वो मुझे नहीं पता था ड्रामा किस बारे में। शुरू हुआ, आई एम लाइक ये अलग सा है, ये क्या है ये कैरेक्टर। और जब वो बोलता है ना, हाँ जी केस बड़ा ख़राब है, माँ या बच्चे को बचा सकते हैं। अच्छा, लड़की है तो माँ को बचा लेना, लड़का है तो बच्चे को बचा लेना। और ये होता है। And That this was is very our reality. heart wrenching. वो जब चला है ना उधर से, उसने मुझे पकड़ लिया उस लाइन ने अगेन, कि मैंने कहा, क्योंकि मुझे था माहिरा का पार्ट खत्म हुआ, अब ये क्या स्टोरी शुरू होगी। जब ये सुना ना, आई वाज लाइक रोंगटे खड़े होने वाला है। तो राइटिंग के उसके नंबर बाद फिर जब वो आई सारा माँ का, जो मुझे एक मैं एक्सपेक्ट कर रही थी और वो नहीं है इसमें, जो मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। क्या है? ठीक है बाप जालिम है, होते हैं कुछ ऐसे, दादी भी जालिम है, बेटे के लिए obsessed होती हैं। मैंने माँ ऐसी नहीं देखी। नॉर्मली माँ होती है जो बेटी को प्यार करती है, लाड करती है, और वो माँ की स्ट्रेंथ से बच्ची आगे फिर मैनेज कर पाती है। इसमें माँ भी जालिम है यार,
नहीं जालिम मुझे तो लगी नहीं, माँ माँ- भी नहीं, माँ मुझे के माँ सीन की No, she's not. मुझे उसकी वार्मथ नहीं नजर आई नहीं दैट्स हाउ आई वो फेल्ट इट्स उनके माय सामने पॉइंट warmth नहीं दिखाती बट दिस इज रुबीना जी हाँ। माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे माँ की नहीं, और कहीं कहीं मुझे उसकी लाइंस भी लगी कि जैसे उसको कहीं बोलना चाहिए मियाँ के लिए, मियाँ से कि भाई ये इसके लिए भी ला देना, वो स्नप कर दे, अच्छा इसको भी दिला देना, या कुछ छुपा रही है या कह रही है भाई सो रहा है चलो तुम जाके साइकिल चला दो, उसके लिए कुछ छुपा के कोई चीज़ बना रही है। मुझे इस ड्रामे में कहीं भी माँ का, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, माँ का प्यार बच्ची के लिए नजर नहीं आया, विच मेक्स इट अ मोर खौफनाक वॉच कि यार इस बच्ची को तो कोई भी प्यार नहीं कर रहा। वो लिखा ही होगा ऐसे ही कैरेक्टर, शायद वो खुद इतनी डरी हुई अपनी एग्जिस्टेंस से कि भी मुझे ना घर से निकाल दे, मैं भी बच्ची के साथ बुरी हूँ, लेकिन माँ प्राइवेटली बच्ची को प्यार देती है। मैंने आई ये एम श्योर वो देती भी होगी, अगर नहीं है किसी सीन में ऐसा, सीन नहीं दिखाया, मैंने कोई हाँ। ऐसा सीन नहीं देखा कि जिसमें इसको बल्कि शटअप ही करा रही है। तो वो बच्ची के लिए एक और देखें ट्रॉमा के बाप भी नहीं पूछता, माँ भी शटअप कराती है, और माँ को इसके लिए स्पेशल कुछ कर नहीं रही है उस बच्ची के लिए। शी इज एक्चुअली ऑल अलोन। देखा जाए तो कोई भी नहीं है उसके साथ, तो क्या कैरेक्टर ही आगे जाके बनेगा मुझे गुड्डू है। हाँ फिक्र है। एंड देन हमेशा ऐसे ही जो डिप्राइव लोग होते हैं वो जिंदगी में कुछ करते हैं, वो भाई कुछ नहीं कर पाएगा, करेगी यही जिंदगी में। तो ये बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी एफर्ट। आई एम गोना गिव द राइटर फुल 10। आई हैव नथिंग टू कट। वेल डन मोहसिन अली। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 9400 हुए हैं, और मोहसिन अली के हिस्से में ऑडियंस ने जो वोटिंग की है 470 की है, यानी कि 5% बनते हैं, 0.5 फर्स्ट एपिसोड थी, भी ऑडियंस ने अभी देखा नहीं है। तो आप जब ये ड्रामा देखेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे इसको बेतहाशा वोट देने के लिए, जैसे कि हमारे जजेस को देने पड़े वोट। अब डायरेक्शन की बात कर ली जाए, वो भी मोहसिन अली ने कमाल की डायरेक्शन दी है। और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। Apart from what he did as the writer, what he did as the director was the sets, the locations, the mela scene, scenario जो उसने बनाया, and to top it all, the choice of young actors. वो बच्ची जो छोटी वाली रज़िया थी, फिर जब वो बड़ी हो गई तो जौन सी बच्ची अभी है रज़िया, और वो बच्चा जो उसका दोस्त है, बाकी सारे बच्चे, एक्सीलेंट चॉइस। फिर उनसे एक्टिंग करवाना, फिर उनसे ऐसी एक्टिंग करवाना कि अब भी पहली एपिसोड, और जो इस वक्त रज़िया का कैरेक्टर प्ले कर रही है बच्ची, शी हैज़ वन माई हार्ट। मैं कहती हूँ क्या बोल रही है ये बच्ची, क्या लग रही है ये सॉरी, बच्ची। मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ, क्योंकि आप खुद भी आप लोग डायरेक्शन कर चुके हैं, और नॉर्मली हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि अगर बहुत फेमस एक्टर है उसकी आप बड़ी वेरिएशन लेते हैं। बड़ा स्टार होता है, ज़्यादा वेरिएशन होती है, इधर से ही बना लो, इसका क्लोजअप भी ले लो, ये भी कर लो। वो बच्ची जब उस कमरे में रखने आती है अपने, तो ये मैंने नोट की थी और मैंने कहा था कि वाह, उस पर मैंने कहा था मोहसिन यू डिड अमेजिंग जॉब, बिकॉज वो अपने ढक्कन वो रखती है वहाँ पे, फिर वो मुड़ती है, चढ़ती है और वो कुंडी लगाती है, फिर उसके हाथ का भी क्लोजअप लेते हैं, फिर उसके पाँव रखने का, मतलब वो इतनी डिटेल में उस बच्ची के साथ उन्होंने शूट किया था। इसमें पता चल रहा था कि पूरी लाइट यहाँ से इधर भी हुई होगी, मूव हुई होगी, फिर वो कैमरा मूव हुआ होगा, और वो सिर्फ उस बच्ची के साथ था। तो वो जो कमिटमेंट थी डायरेक्टर की, वो थ्रू आउट हर सीन में, चाहे वो बच्चा था या माहिरा थी, सबके साथ बराबर थी। दैट्स वाई ये बहुत आपको लग रहा था कि ओह मेहनत हुई है। मरीना ने जिस सीन को पॉइंट आउट किया था उसका मैं जो मुझे समझ आई थी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई फेल्ट द सेम। पहला सीन जब हवेली का आया, जो भी घर था, हवेली थी जो भी थी, मेले के बाद, तो वो थोड़ा सा ना ऑफ लगा, ऑड लगा, नॉट सो टचिंग योर हार्ट लगा, क्योंकि वहाँ जितनी कटिंग्स और शॉट्स चल रहे थे ना मेले में, एकदम से यहाँ आके सब कुछ ज़रा स्लो डाउन, स्टैटिक हो गया था। एंड आई एम थिंकिंग कि ओए डायरेक्टर ने यहाँ आके कोई ज़्यादा शॉट्स लेने की, एंगल्स लेने की कोशिश नहीं की, जिससे वो सीन एक्चुअली नीचे गया था। सो दैट डिड हैपन इन वन सीन, ऑर्डिनरी हो गया। हाँ, जस्ट दैट फर्स्ट, मे बी दैट वाज इंटेंशनल, maybe that was unintentional. Absolutely. But for Mohsin, I have an 8 nonetheless. वेल डन मोहसिन, आपने डायरेक्टर भी एक्सीलेंट काम किया। महीना जी,
ओवरऑल आई थिंक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है मोहसिन ने मेले में भी और घर में भी, और लोकेशन, व्हाट अ लवली लोकेशन, इट्स अ न्यू लोकेशन, यू नो दैट इन इटसेल्फ इज सो प्लीजिंग टू द आई, अदरवाइज यू नो वही चीज़ें देख देख के इंसान यू नो, सो वो आई थिंक इसने बहुत खूबसूरती से किया है. एंड एज यू नो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट द सीन एंड द बच्चास एंड ऑल, वेडिंग जो दिखाई है जहाँ वो जमा करती है, वो वेडिंग इतनी रियलिस्टिक थी, ऑथेंटिक, सो ऑथेंटिक है ना, फॉर द क्लास ऑफ पीपल दैट यू आर. आपने वो सीन नोट किया जब बेटे की पैदाइश होती है, हाँ, तो कौन से नोट उड़ा रहे हैं, 5 रुपए के, जो पुराने 5 रुपए के नोट थे, तो जो टेंट लगा हुआ है वो पुराना वाला टेंट लगा हुआ है, जो कि होता था 80s और 90s में, जो हमारे इतनी डिटेलिंग. और अभी हमें जो पिछले अभी ड्रामा किया था उसमें तो नाम सेम ड्रेस फ्लैशबैक में चल रहा है, तो मतलब 2 फ्लैशबैक पिछले डिफरेंट टाइम. ये होती है डायरेक्शन के मतलब इतनी के. Two things that I had that stood out in the negative was, I think मोमल शुरू में she looked exactly the part, ठीक है, जब वो आती है उसके बाद later on वो बाल उसके ज़रा से खुल गए, और you know because मेरा ये कहने का मकसद है कि जो तबका आप दिखा रहे हैं उसमें एक औरत जो पूरे दिन काम करती है 2 बच्चों के साथ, वो बाल खुले नहीं छोड़ेगी. और एक जगह जहाँ वो रो रही है, बच्चा है, एंड देन शी मूव्स आउट एंड वी सी हर बैक, यू कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन हर रियल हेयर एंड द एक्सटेंशंस. What is with these extensions? Please, if you are going to wear them, please wear them carefully, because this is what either kills your scene or your you know character. I feel that she just became a little too, you know, that was one thing. And in the end जहाँ Myra is strumming the guitar, उसकी strumming out थी. So ये 2 चीज़ें negative में गई थी, because again आपने इतनी मेहनत की है. अब I don't know whether they could have fixed that in the edit कर or not. सकते हैं आप, दूर से ले सकते हैं आप, इतने क्लोज ना पता चल रहा है. I mean for again किसको, a person who knows आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप किसी और के हाथ लें जिसको गिटार बजाना आता हो, और आप हाथ नहीं उसने वो बात सही था, लेकिन वो जहाँ आप स्ट्रम करते हैं ना, where the drum was coming, her hand was coming out. That was the only thing. Edit. Otherwise he was but song भी वो गा रही. Anyway, it was I think because that was shot like that. That's what I'm thinking. उसने थोड़ा सा उसको और गिटार को एक शॉट में नहीं होना चाहिए था probably. हाँ, or you should just kept it, you know, close. So those are the 2 things that I felt were a little. Otherwise, he kept, you know, he just kept everything in place in two locations maximum जो हमें नजर आएंगे इसमें, है ना, वो हॉस्पिटल, हाँ, वो एक सीन वहाँ, और गली में एक सीन जहाँ वो साइकिल चलाती है. वेरी गुड. I will say 7.5. 7.5. I'm taking out just these 2. The extensions were just no. मैं देख रही हूँ कि एक जगह हमारे ड्रामेज में जहाँ डायरेक्टर्स को हायर किया जाता है, प्रोजेक्ट दिखा दिया, हाँ जी ये एक्टर्स ले लें, ये कर लें, बस ये कर लें, और बहुत सारी चीज़ें डिक्टेट करके उनको फिर शूट पे भेज दिया जाता है, उसका एक अलग रिजल्ट निकलता है. और फिर अब हम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शंस इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं. एक ग्रीन की है जिसमें डायरेक्टर को पार्टनर बना लिया गया है, तो उसके भी स्टेक्स लग गए हैं, प्रोडक्शन इज़ बेटर देख रहे हैं. और अभी एक तीसरी चीज़ है जिसमें राइटर ही डायरेक्टर है, तो वो तो बिल्कुल अपने बेबी की तरह उसको सुरमा लगा के, पाउडर लगा के ना पे तैयार करके फिर पेश कर रहा है, इतने प्यार के साथ. तो इसके हर फ्रेम, हर सीन में मोहसिन का प्यार है, क्योंकि लिखा है तो पैदा किया, और पाल भी खुद ही रहा है, उसको बड़ा कर रहा है. एंड दैट लव यू सी इन द शॉट्स, इन द सीन्स. और ये आगे जिस तरह सोचा है ना उसने वैसे ही डायरेक्ट किया. कि कितने डायरेक्टर्स को ये खुश नसीबी और ये मिलता है कि जिस तरह आप सोच लें और वैसा हो जाए, या राइटर जैसे सोच ले और वैसा डायरेक्टर कर ले. वेरी रेयर. छोटी छोटी ख्वाहिशें भी जो है राइटर की मारी चली जाती है, नहीं ऐसा नहीं करना था. तो ये अच्छी बात है कि डायरेक्टर एंड राइटर आर ऑन द सेम पेज, सेम एक दिमाग काम कर रहा है, इसलिए इतनी खूबसूरती नज़र आ रही है. वो हुआ था थोड़ा सा मुझे जब ट्रांजिशन हुआ एकदम मायरा से वाकई सीन में आया, तो मैं
थोड़ी देर मुझे भी लगा कुछ पता नहीं वहाँ कुछ झोल है, कुछ मुझे एकदम लगा जंप कि आया, वो आंखों को उस एकदम घर में अजीब लगा। सी वहशत थी वो मुझे है ना? फील हुई थी। फर्स्ट इम्पैक्ट आया था वहशत, और वो टोन भी कुछ डिफरेंट हाँ, है, टोन भी टोन भी जो different सी है। कलर ग्रेडिंग भी थी ना, वो भी थी कि आपको वहाँ पे जाके एक एम्प्टीनेस फील होती है। और मोहिब का गेटअप और मोहिब का जो कैरेक्टर है वो आपको और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो इस डायरेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी 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 गुड। मुझे सारे शॉर्ट सीन जिस तरह से बना है और आगे आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट, नो 9 फॉर श्योर। और ख़ास तौर पे मुझे सर्कस का सेटअप है और माहिरा का जो शूट किया वो एक अलग ड्रामा है, ये एक अलग ड्रामा है। तो माहिरा वाला इज अनदर लेवल, जिस तरह वो शूट किया, उसको जो एनर्जी रखी है ना उसमें कि इतनी सीरियस बात कर रही है लेकिन सर्कस। बहुत कम हमारे डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह का शॉट लेने का रिस्क ले सकते हैं। जो फर्स्ट कितनी शॉट था, कड़वी, कंटिन्यूटी कितनी में सख्त चला बात है है। और जिस तरह से और इवन जो भी उस शॉट में मौजूद था, चाहे वो एक्स्ट्रा से जो भी थे, कमाल, हर इंसान अपने। और ऊपर से फिर आप जीवन नगन की नरेशन देखते हैं, जिस तरह उसने ड्रामे को एकदम नीचे लेके जाती है उसकी नरेशन, और मैं तपती हूँ क्यों भाई। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। अच्छा जी, ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं। डायरेक्शन की कैटेगरी में 8900 और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं इस ड्रामे से 445, 5% बनते हैं 0.5। Not bad. हाँ, कंसिस्टेंट है फर्स्ट राइटिंग एपिसोड के हिसाब से and वेरी for गुड। something. राइटिंग अब जी बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की और माहिरा खान की बात। हाँ, वोट तो यहाँ आएंगे probably. वोट यहाँ आएंगे in this category. Myra is a superstar and she is not a superstar without any reason. इस ड्रामे को अगर लोग देखेंगे तो माहिरा की वजह से, और रुकेंगे तो मोहसिन और उसकी डायरेक्शन और कहानी और बहुत सारे और रीजंस की वजह से। बट द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू कंपेल अस टू ट्राई इट एट लीस्ट वुड बी माहिरा। ये जो बच्चे हमारे सुपरस्टार्स हैं ना आजकल के, माहिरा है, फवाद है एंड अ फ्यू मोर, सबा कमर ऑफ कोर्स, ये वो लोग, ये सुपरस्टार इसलिए हैं कि इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ली है कि जब हम कोई ड्रामा सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए इनको बहुत इंतज़ार भी करना पड़ता है कई दफ़ा, तो वो व्यूएबल होगा। वी विल मेक श्योर। सो आई थिंक ब्रावो टू हर फॉर चूजिंग दिस स्क्रिप्ट, and I am hoping to see some really endearing and compelling performances by her. Although इस वक्त तो मुझे वो बच्ची बहुत अच्छी लग रही है, माहिरा से भी ज़्यादा, जो कि छोटी माहिरा प्ले कर रही है। But still I'd say a 7.5 for Mahira. 7.5, very good job, माहिरा जी। brave of her to do this, brave because I would love to know कि how long ये जो मेले का जो पूरा था ना कि कितने दिनों में ये शूट हुआ है एक, because it's daunting, बहुत daunting होता है कि एक ना आपने भरपूर परफॉर्मेंस देनी है, आपको लाइनें याद हो। मुझे जब भी बहुत सारे लोगों के साथ सीन करना होता है ना, I just keep praying कि मैं अपनी लाइनें भूलूं नहीं, because मुझे लगता है it be so unfair for people, you know। और यहाँ आप ये पूरे मेले के सामने, even though they are क्या कहते हैं जूनियर आर्टिस्ट और जो भी हैं, लेकिन फिर और उनके साथ इंटरेक्शन भी, वो फ्लो जो I think Mohsin created with her on the stage, off the stage, but very well, I think it's a brave character to choose and to do, and I'm so glad she's doing it, because I think Myra जान लगा लेती है, you know, she और उसमें जो जान नजर आ रही है, लगाई वो उनमें से नहीं है जो सुपरस्टार बन गई है और अब वो कह रही है कि अच्छा हाँ ठीक है, मैं इतने बजे आऊँगी और इतने बजे चली जाऊँगी, जितना काम कराना है आप करा लेंगे, उसके बाद मैं नहीं आ सकती। She is not that. She will come and she will give it her best, and वो नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। So I would also say 7.5, because I want to know where it's. अभी तो आगे काम है।
वेरी ब्रेव। वेरी गुड जॉब नादिया। एक एक्टर कितना बड़ा स्टार क्यों ना बन जाए, हमेशा उसमें एक ख्वाहिश होती है कि ही और शी शुड बी रिकग्नाइज्ड एज अ गुड एक्टर। तो जिसके साथ भी काम किया हो, कितना बड़ा काम किया हो, लेकिन एक्टिंग पे सराहा जाए। और मुझे लगता है कि मायरा नीडेड दैट, शी वांटेड दैट। लेकिन अब वो स्क्रिप्ट भी तो वैसा मिले ना, बड़े बड़े लोगों के साथ उसने काम किया, लेकिन कहीं एक्टिंग का, कहीं राइटिंग का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। ये मुझे लग रहा था कि ये उसको चांस नहीं मिल रहा, वो आइडियल स्क्रिप्ट, वो आइडियल सिचुएशन और वैसे एग्जीक्यूट हो। तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि जैसे वो अपने हेटर्स और उन लोगों को बता रही है कि देखो ये एक रशन के साथ वो अपनी लाइंस बोल रही है ना, कुछ एक अलग सी जान मार रही है और बहुत पैशन के साथ कि आई कैन डू इट। और ये वही स्क्रिप्ट है कि जिसमें मैं अपने आप को दिखा सकती हूँ। और इसमें मायरा ने अपनी रेंज दिखाई है ना, ये वही लग रहा है रेंज है ना मायरा की एक्टिंग की, वो नजर आई है जब वो मोनोलॉग बोल रही हैं, फिर जब बाकी जो जूनियर स्टाफ है उनसे बात कर रही हैं, जो एक्टर्स हैं उनके साथ जो पूरा वो किया है, मजाक भी है, हंसी भी है, तंज भी है। मुझे लगता है किसी और एक्टर ने इसको अगर करना था ना, बेशक मतलब वो नॉर्मल करना था कि जी आई एम नोन फॉर माय एक्टिंग। मायरा ने कुछ अलग ही जान मारी है, जैसे शी इज पुटिंग एवरीथिंग ऑन द टेबल कि ये देखो मेरी वॉइस वेरिएशन, मेरे एक्सप्रेशंस देखो, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और एक पैशन और एक फाइट होती है रैम्बो वाली या कराटे किड वाली, ये वो फाइट की है उसने। तो मुझे लगा एंड इट हिट मी, इट रियली हिट मी कि हाँ यार इस बंदी में है भाई, है इसमें, बस सही स्क्रिप्ट दो और सही उसको एग्जीक्यूट करो, वरना आर्टिस्ट मारा जाता है जब एक तो वीक स्क्रिप्ट, ऊपर से फिर डायरेक्टर उसका बेड़ा गर्क कर दे सीन का। तो यहाँ द सिचुएशन इज़ आइडियल और आई एम सो ग्लैड कि इसको एक प्लेटफॉर्म, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म मिला है कि कहीं बाहर वहाँ मुझसे काम करवाया था, नहीं फवाद से बड़ा बाहर उन्होंने भी काम कराया, लेकिन मायरा को सही दिखाया तो हमारे अपनी स्क्रीन में। तो हमने बड़े नंबर दिए एक्टर्स को 10-10 फॉर वन सीन। यहाँ मैं मायरा को 10 से कम नहीं दे सकती, बनता आधे ड्रामे में वो अच्छे खासा उसके पास फुटेज आई और उसमें सब एक सीन में आपको मिस्टेक नहीं निकाल सकते। शी वॉज अमेजिंग। अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और माहिरा के हिस्से में आए हैं आई एम श्योर ओवर 3000। हाँ, दो तो होंगे। 1020, 10% बनते हैं, 1 इनको मिले हैं। नॉट बैड। बारबीना ले गई। बारबीना अभी वो शी इज फ्लाइंग हाई। नहीं, क्या पता शान से। नहीं ऐसे नहीं होता। शान का ड्रामा ट्रेंड कर रहा था जी। अब बात हो जाए मेल एक्टर की और मोहिब मिर्जा हैं। रवीना जी आपसे शुरू करेंगे। मोहिब का कमबैक है मेरा ख्याल है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन टेलीविजन ड्रामा स्क्रीन। ही इज़ अ फाइन एक्टर, बट इस कैरेक्टर में मुझे मोहिब ने एक्चुअली इम्प्रेस किया। वाई? बिकॉज ही इज़ प्लेइंग अ फादर who's actually a negative character in the play because वो उसको लड़का चाहिए और लड़की हो गई है और you know ये सब कहानी। बट कहीं पे भी जहाँ भी उस बच्ची रज़िया ने बाप से डायरेक्टली बात की है और बाप ने उसको जवाब दिया है। बाप ने शक्ल पे कोई हार्श या बुरा एक्सप्रेशन नहीं दिया। एंड आई थिंक द क्रेडिट फॉर दैट, जैसे हम अभी बात कर रहे थे तेरे इश्क के नाम में, कि लिखा हुआ तो वही है जो लिखा हुआ है, मगर जो आपकी शक्ल पे एक्सप्रेशन है वो आपके कंट्रोल में है, एक्टर के। वो सेंसिबिलिटी एक्टर की तरफ से आनी चाहिए है। यहाँ उस सेंसिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से मोहिब ने, और आई एम श्योर अगर इसमें डायरेक्टर का भी हाथ है तो उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि कि वो बाप जिसको बेटा चाहिए है और बेटी के लिए वो कोई खिलौना नहीं लाता, वो भी मुझे बुरा नहीं लग रहा। आई डोंट सी हिम एज अ नेगेटिव फादर, एज अ विलन। इवन उससे ये इतनी बड़ी बात बोलती कि बचाना एक बेटा है तो बचाना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। लेकिन जिस तरह से उसने कहा है ये भी, और जहाँ बच्ची ने उससे कुछ मांगा है, जिस तरह से उसने डिनाई किया है, वहाँ he played it beautifully as an actor and I will give him a 7.5. 7.5, very good job. मरीना जी। थिंकिंग एक्टर, मोहिब इज़ अ थिंकिंग एक्टर, दैट्स वाई वो ज़्यादा काम नहीं करता। बिकॉज स्क्रिप्ट्स जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता किसी स्क्रिप्ट में, आप कहते हैं कि क्यों, आपने एक टाइम इन्वेस्ट किया, आपने कपड़े
You know, there's so much that goes into a project. So Mohib is a thinking actor, and I'm so glad we are seeing him on screen again, because you miss good actors. And अगर हमारे plays का trend अब ये शुरू जो हो गया and what Green is doing, then these are characters that you're playing. ये आप सिर्फ ये नहीं कर रहे कि अच्छा आ जाओ, तुमसे आज शादी करनी है, तुमसे ये कह, अच्छा मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, अच्छा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, अच्छा मैं रो रहा हूँ. It's not that. मुझे लगता है कि इसके बारे में I am sure Mohsin and Mohib and all the other main जो actors, they probably talked about it and उन्होंने सोचा होगा कि इसको हम कैसे प्ले करें और क्यों प्ले करें, because conflict of interest आता है जब आप अपने माइंड में कुछ कर रहे होते हैं और डायरेक्टर कहता है नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, और फिर एक्टर कहता है नहीं लेकिन थॉटफुल प्रोजेक्ट है, बहुत सोच समझ के और डिस्कस हुआ लगता है. एंड हाँ, एंड आई थिंक वो आपको नज़र आ रहा है, इनकी एक्टिंग में नज़र आ रहा है. आई वुड से 7.5 also, because अभी आई थिंक इट्स द फर्स्ट एपिसोड, सो नंबर आगे बढ़ेंगे अभी और इंशाल्लाह बढ़ेंगे. नहीं डेफिनेटली आई थिंक सो. अच्छा, मोहिब के ऊपर ये जो हमारे स्टीरियोटिपिकल ड्रामाज है उसके कैरेक्टर्स उस पर सूट ही नहीं करते. आम ड्रामे उसके लिए हैं ही नहीं, ख़ास कुछ कैरेक्टर्स हैं और ये वो कैरेक्टर है जो मोहिब पे इतना सजा है, इतना अच्छा लगा है कि जिसमें वो अपनी और वो भी कंफर्टेबल है और वो इसलिए खुल के परफॉर्म भी कर रहा है. उसकी लुक, उसके कपड़े, बॉडी लैंग्वेज, वॉक बहुत स्केरी सी है, बहुत वो एक बहुत ही डोमिनेटिंग फादर. ये वो कैरेक्टर है जो कि उसकी माँ और उसकी माँ ने भी कहा होता है कि भी बेटा जो है वो रहमत है, जो बेटी है वो बोझ है, वो नहीं होनी चाहिए, शर्म की बात है, बेटा ही चाहिए. तो ये सुनते सुनते आके ना ये फिर ऐसे बन जाते हैं और सोचे कमिंग फ्रॉम देयर ओन मदर्स हु इज़ अ वुमन. तो वो कैरेक्टर कभी अपने आप को गलत नहीं अपनी सोच को समझता और वो नजर आ रहा है. हाँ, वो नॉर्मल है कि वो ही इज नॉट अ इविल पर्सन, लेकिन वो तरबियत ऐसी हुई है कि उसके लिए नॉर्मल, उसके खून में, ये नॉर्मल में उसने अपने बाप को भी ऐसा देखा होगा, बाप के बाप को भी, जो सब उनकी फैमिली में ऐसे ही चलता है. तो वो कंफर्ट उसके है कि आई एम वेरी नॉर्मल एंड आई एम दिस इज हाउ थिंग्स आर सपोज्ड टू बी. वैसे शुक्र है ड्रामे में जब बेटा हो गया ना, मुझे मैं बड़ी रिलैक्स हो गई थी. मैं कहा चलो अभी थोड़ी आगे कहानी, फिर हंस भी रहा है, बेटे से खेल भी रहा है, बेटी देख रही है उसको, and that's also हमने शेड देखा उसका, and that's also very genuine. जो बच्चे के साथ खेल रहा है ना, वो उसका मूड भी अच्छा हो गया, तो मैं कहा शायद अब बच्ची के साथ भी थोड़ा अच्छा होगा. तो ही वाज कहते हैं पावरफुल परफॉर्मेंस. 9 वो कितना मज़े का सीन था जिसमें वो देगे पकड़ी हैं, क्योंकि अब तो पता है कि बेटा हो गया और घर आ रहे हैं, और फिर अम्मा लुढ़क जाती है तो कहता है जर्दा माइनस कर दे, अम्मा लुढ़क तंबू माइनस कर दे. वेरी इंटरेस्टिंग. बट यू नो, और चांदनियाँ लिया कुर्सियाँ रहने दे. इसका अगर आपने वो देखा है ट्रेलर, इवन आगे जाके देयर इज अ लॉट ऑफ मैंने ट्रेलर्स देखने छोड़ दिए. तो जी ऑडियंस ने वोट दिए हैं मेल कैटेगरी में टोटल 10,300 और मुहिब के हिस्से में आए हैं 309. 3% बनते हैं 0.3, क्योंकि अभी नया ड्रामा है. आगे जाके डेफिनेटली इम्प्रूव. तो जी ये हुई रज़िया की बात, और रज़िया जो है गुंडों में नहीं फंसी, यानी कि जजेस ने कुछ नहीं कहा. बहुत अच्छी मार्किंग हुई है, बहुत ही अप्रिशिएट किया है. वेल डन मोहसिन अली, रियली प्राउड ऑफ यू कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं. और ऑल द जो भी कास्ट है सारी जबरदस्त. स्पेशल क्लैप मोमल के लिए, मुहिब के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए और माहिरा बच्चों के लिए कमाल, और मोहसिन अली वेरी नाइस. तो अच्छे नोट के साथ आज के एपिसोड का I want to clap for Napa also here. Oh, seriously, क्या बच्चे क्या बने हैं बच्चे. थैंक यू सो मच. सीरियसली क्या बना है बच्चा.